नेटवर्क इश्यू लगता है आपको तो आप उसी टाइम मुझे इन्फॉर्म कर देना ताकि मैं कुछ सॉल्यूशन निकाल सकूँ, ठीक है? स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों को? यस मैम। ठीक है, तो हठ प्रदीपिका हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। हठ प्रदीपिका को हम पूरा डिस्कस करेंगे पूरी बुक को, लेकिन उससे पहले हम एक बेस बेस बनाने के लिए आज थोड़ा डिस्कशन करेंगे ऊपर-ऊपर से मोटे तौर पर, ताकि आपके माइंड में एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाए कि आपको कैसे हठ प्रदीपिका पढ़नी है, ठीक है? तो सबसे अच्छा ट्रिक होता है किसी भी ग्रंथ को पढ़ने का कि आपको जो उस ग्रंथ में मुख्य बिंदुएँ हैं, उनको अगर आप याद कर लोगे तो आपके लिए बहुत ईज़ी रहेगा पूरी हठ प्रदीपिका याद करना। तो आज हम एक मोटे-मोटे तौर पे हठ प्रदीपिका डिस्कस करेंगे, फिर कल से उपदेश स्टार्ट करेंगे इसके, तो वहाँ पे हम डिटेल से इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो जो हठ प्रदीपिका है, उसका रचनाकाल माना जाता है 14वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी के आसपास। और अगर हम ईस्वी में बात करें तो यह 1350 से 1550 ईस्वी के आसपास माना जाता है। इसके जो रचयिता हैं, वो हैं स्वामी स्वात्माराम जी। कौन है? स्वामी स्वात्माराम जी इनके रचयिता हैं। स्वामी स्वात्माराम जी ने हठ प्रदीपिका की रचना क्यों करी थी? क्योंकि बहुत सारी भ्रांतियां थी हठ योग को लेकर कि हठ योग और राजयोग अलग-अलग मत है ना? कि महिलाएं योग अभ्यास नहीं कर सकती है, बिना गुरु के मार्गदर्शन के भी योगाभ्यास किया जा सकता है या फिर नहीं किया जा सकता है। तो बहुत सारी भ्रांतियां इस कंसेप्ट को लेकर थी, तो इसलिए इस भ्रांतियों को दूर करने के उद्देश्य से स्वामी स्वात्माराम जी ने हठ प्रदीपिका का रचना किया। उसके बाद है इसमें मुख्य रूप से 4 अध्याय हैं। जो पूरी हठ प्रदीपिका है ना, उसमें ओवरऑल तो 5 अध्याय हैं, लेकिन जो मेन है वो केवल 4 को ही माना जाता है। और जो इसमें अध्याय हैं, उनको उपदेश कहा जाता है। ठीक है, इससे कभी-कभी क्वेश्चन बन जाता है, ये आपको याद रखना है कि जो हठ प्रदीपिका में अध्याय हैं, उसे उपदेश के नाम से जाना जाता है और इसमें मुख्य रूप से 4 अध्यायों को मेन कहा गया है। वो कौन-कौन से हैं? आसन, प्राणायाम, मुद्रा बंध और नादानुसंधान। ये जो 4 हैं, वो मेन है हठ प्रदीपिका के उपदेश। फिर है भाषा। जब भी कोई ग्रंथ लिखा जाता है, उसका कोई ना कोई एक मूल लैंग्वेज होता है, जिस पे वह आधारित होता है पूरी तरीके से। तो जो हठ प्रदीपिका है, उसका जो मूल लैंग्वेज है, वो है संस्कृत। जो ओरिजिनल हठ प्रदीपिका भी जो लिखी गई है, वो भी संस्कृत में ही लिखा गया है। जैसे कि स्वामी तुलसीदास जी का आपने पढ़ा होगा कहीं पे, वो अधिकतर अवधी भाषा का उपयोग करते थे अपने ग्रंथों में। कबीरदास जी ब्रज भाषा का उपयोग करते थे। ठीक वैसे ही जो स्वामी स्वात्माराम जी हुए हैं, वो संस्कृत में ही अपने ग्रंथों को लिखते थे। फिर पांडुलिपियां। वैसे तो बहुत सारी पांडुलिपियां हठ प्रदीपिका पर मिलती है, लेकिन उनमें से जो सबसे ज्यादा फेमस है, वो ये सारी हैं। कौन कौन सी हैं? हठ योग प्रदीपिका, हठ प्रदीपिका, हठ प्रदी और हठ प्रदीपिका। ये कुछ मेन पांडुलिपियां हैं जो अभी के समय में फेमस हैं। फिर है भाष्य। जब भी कोई ग्रंथ लिखा जाता है तो बहुत सारे महर्षि ऐसे होते हैं जो उस पर भाष्य लिखते हैं, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो टीकाएं लिखते हैं, कुछ व्याख्याएं लिखते हैं। तो उसी प्रकार से हठ प्रदीपिका पर भी कुछ फेमस भाष्यकार हुए हैं जिन्होंने भाष्य लिखा है। वो कौन कौन से हैं? उमापति जी, महादेव, रामानंद तीर्थ जी और व्रजभूषण जी। इन चारों का जो भाष्य है हठ प्रदीपिका पर, वो बहुत अच्छा माना जाता है।
लेकिन उन सब में भी जो सबसे मेन और जो अभी के समय में फेमस है वो है ब्रह्मानंद जी की ज्योत्सना टीका। ठीक है? ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। इससे भी एक बार क्वेश्चन बन के आया है। सबसे ज़्यादा जो फेमस है वो है ब्रह्मानंद जी की ज्योत्सना टीका। इसमें एक्सप्लेनेशन बहुत ही अच्छा मिलता है। जो हट प्रदीपिका का जो ओरिजिनल टेक्स्ट था उसका एक्यूरेट जो हम बोल सकते हैं ट्रांसलेशन वो ज्योत्सना टीका में है। फिर है योग। हठ प्रदीपिका में कौन सा योग का वर्णन मिलता है? चतुरंग योग। अब देखिए चतुरंग क्या है? चतुरंग अगर हम संधि विच्छेद करें तो चतुरंग 2 शब्दों से मिलकर बना है। चतुर प्लस अंग। क्या होगा? चतुर प्लस अंग। तो चतुर का अर्थ होता है 4 और अंग का अर्थ होता है भाग और योग का अर्थ होता है योग। तो 4 भाग वाला योग ही क्या है? चतुरंग योग है। तो इसमें इसीलिए 4 चीज़ों को प्राथमिकता दी गई है और 5वें अध्याय को प्राथमिकता नहीं दी गई है। क्यों? क्योंकि इसमें चतुरंग योग का ही वर्णन है। ठीक है? तो इतनी चीज़ें हो गई आप लोग को क्लियर? जी मैम। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें है कुछ श्लोकों का वर्णन है। कभी-कभी इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने ओवरऑल श्लोक हैं हठ प्रदीपिका में या घेरन संहिता में या शिव संहिता में? तो आपको श्लोक संख्या भी याद रखनी है ना? तो इसमें मुख्य रूप से मिलता है 385 श्लोक। अगर हम केवल शुरू के 4 अध्यायों की बात करें, आसन, प्राणायाम, मुद्राबंध और नादानुसंधान, तो उन चारों को मिलाकर 385 श्लोक हैं। लेकिन अगर हम 5वें अध्याय को भी ऐड करते हैं और जो कि 5वें अध्याय में है 24 श्लोक, तो जब हम 24 को भी इसमें ऐड करते हैं तो 409 श्लोक संख्या होती है। तो 5 अध्यायों को मिलाकर 409 है और चारों अध्यायों को मिलाकर 385 श्लोकों का वर्णन हठ प्रदीपिका में मिलता है। हठ योग का लक्ष्य। स्वामी स्वात्माराम जी ने हठ प्रदीपिका में सबसे पहले ही उपदेश में ये क्लियर किया है कि हठ योग और राजयोग अलग-अलग मार्ग नहीं है। ठीक है ना? हठ योग और राजयोग क्या है? दोनों एक ही मार्ग है। हठ योग का लक्ष्य जो है वो है राजयोग की प्राप्ति और राजयोग को ही उन्होंने आगे चलकर दूसरे उपदेश या दूसरे अध्याय में समाधि कहा है। तो क्या होगा? हठ योग का लक्ष्य जो होगा राजयोग की प्राप्ति अर्थात समाधि की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति। हठ योग के प्रवक्ता भगवान शिव को माना जाता है। इसीलिए स्वामी स्वात्माराम जी ने अपने पहले ही उपदेश के पहले ही श्लोक में यह वर्णन किया है कि भगवान शिव को नमस्कार है जिन्होंने हठ योग का हमें ज्ञान दिया है। फिर हठ प्रदीपिका में मुख्य रूप से हमें मिलता है अतिशयोक्ति अलंकार का वर्णन। अतिशयोक्ति अलंकार किसे कहते हैं? किसी को पता है? मैम जिसमें चीजों को बढ़ा चढ़ा के बोला जाए। हाँ जी, वेरी गुड। जब भी कोई चीज़ बढ़ा-चढ़ाकर वर्णन की जाती है, जो कि रियलिटी से बिल्कुल भी डिफरेंट हो, तो उसे हम बोलते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। और पूरी हठ प्रदीपिका में स्वामी स्वात्माराम जी ने हर जगह, हर उपदेश में अतिशयोक्ति अलंकार का उपयोग किया है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे उन्होंने एक जगह वर्णन किया है, वृद्धो अपि तरुणायते। वृद्धो अपि तरुणायते। तो वृद्ध मतलब होता है जो वृद्ध है वो, अपि मतलब भी, तरुण आयते तरुण मतलब युवक, आयते मतलब हो जाता है, वृद्ध भी युवक हो जाता है। तो ये अतिशयोक्ति अलंकार है। एक्चुअल में तो ऐसा होगा नहीं कि जो योगाभ्यास कर ले और जो सच में वृद्ध हो चुका है वो फिर से युवक बन जाए। तो इस प्रकार से जो वर्णन हमें मिलता है वो अतिशयोक्ति अलंकार के अंतर्गत आता है। ठीक है? उसके अलावा कुछ मुख्य बिंदु हैं जिन पे स्वामी स्वात्माराम जी ने प्रकाश डालने का प्रयास किया है। पूरी जो हठ प्रदीपिका है वो इन तीनों के आसपास घूमती है। जो स्वामी स्वात्माराम जी थे, उन्होंने समाज को एक नई दिशा देने के लिए बार-बार अपने ग्रंथ के माध्यम से इन चीज़ों का वर्णन किया है। जैसे गोपनीयता। गोपनीयता का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ को गुप्त रखना, छिपा कर रखना। जब भी हम योगाभ्यास करते हैं तो उससे कुछ न कुछ सिद्धियाँ हमें प्राप्त होती है, चाहे हम आसन का अभ्यास करें, चाहे हम प्राणायाम का अभ्यास करें, चाहे मुद्रा बंध का करें या फिर नादानुसंधान का करें। तो किसी भी चीज़ की जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो उससे कुछ न कुछ हमें सिद्धियाँ प्राप्त होती है, तो उन सिद्धियों को हमें कभी भी किसी से शेयर नहीं करना चाहिए, अर्थात उसे छुपा कर रखना चाहिए। अगर हम उसे छुपा कर रखेंगे तो हो सकता है उसकी तेजस्विता और बढ़ती जाए, क्योंकि बताने से वह चीज़ें नष्ट हो जाती है, ऐसा उनका मानना था।
तो उन्होंने हर जगह पहले उपदेश से लेके लास्ट उपदेश तक सभी चीज़ों को गोपनीय रखने के लिए कहा है। फिर दूसरा है गुरु आज्ञा पालन। स्वामी स्वात्माराम जी का कहना है कि जो भी चीज़ें होती है वो गुरु के मार्गदर्शन से ही संभव होती है। तो जब भी कोई योगाभ्यासी साधक अपने योग कार्य की शुरुआत करता है तो वो गुरु के आज्ञा के अनुसार ही करना चाहिए। बिना गुरु के कभी कुछ चीज़ें प्राप्त नहीं हो सकती है। ऐसा उन्होंने साफ-साफ अपने ग्रंथों में वर्णन किया है। ठीक है? और सबसे थर्ड जो है वो है बाह्य आडंबर का त्याग। जो भी हमारे समाज में अभी के टाइम में कुरीतियाँ फैली है, उन सब के त्याग के बारे में उन्होंने हठ प्रदीपिका में इनडायरेक्टली इंडिकेट किया है कि हमें बाह्य आडंबर से बचना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो योगा फील्ड में इसलिए आते हैं ताकि वो स्पोर्ट्स एसोसिएशन में जा सके या फिर कहीं चैंपियनशिप में जा सके। मतलब उनको कहीं न कहीं वो चीज़ शो ऑफ करनी होती है। लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो केवल मोक्ष प्राप्त करने या समाधि प्राप्त करने के लिए ही योग में आए। तो स्वामी स्वात्माराम जी ने इस चीज़ का खुलकर विरोध किया है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए आपने एक दोहा सुना होगा, देखा-देखी कीन्हे जो छीजी काया बाढ़े रो। अर्थात जो एक-दूसरे की देखा-देखी या नकल करके ये चीज़ें करता है, वो कभी भी सफल नहीं हो पाता है। तो इसलिए स्वामी स्वात्माराम जी ने इस पर भी काफ़ी फोकस किया है हठ प्रदीपिका में कि गोपनीयता बना के रखनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो। दूसरा, गुरु के आज्ञा के अनुसार ही हमें योगाभ्यास करना चाहिए। तीसरा, बाह्य आडंबर का त्याग करना चाहिए, अर्थात कहीं भी बुक से पढ़कर, किसी का सुनकर कभी भी हमें योगाभ्यास नहीं करना चाहिए। गुरु के मार्गदर्शन के साथ ही योगाभ्यास की शुरुआत करनी चाहिए। तो ये 3 मुख्य बिंदु थे हठ प्रदीपिका के। उसके बाद है मुख्य योगियों की चर्चा। जो हठ प्रदीपिका ग्रंथ है उसमें स्वामी स्वात्माराम जी ने 2 मेन योगी की चर्चा करी है। घेरन संहिता में कौन से योगी का वर्णन मिलता है? आप लोगों ने घेरन संहिता पढ़ रखी है ना? महर्षि घेरन, उन्होंने उपदेश महर्षि किया। घेरन महर्षि घेरन और वहाँ पे चंद्र कपाली का संवाद है मैम। राजा महर्षि चंद्र कपाली, कपाली। चंद्र कपाली ना? हाँ, राजा चंद्र कपाली मैम, महर्षि नहीं। राजा चंद्र कपाली और महर्षि घेरन। ठीक है, वेरी गुड। तो ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन से योगी का वर्णन हमें हठ प्रदीपिका में देखने को मिलता है। चूंकि गोरक्षनाथ जी जो हैं उनको ऐसा कहा जाता है कि वो स्वामी स्वात्माराम जी के गुरु थे, है ना? तो बहुत लोग ये भी सोचते हैं कि गोरक्षनाथ जी और मत्स्येंद्रनाथ जी तो नाथ परंपरा से बिलोंग करते हैं, तो हो सकता है कि स्वामी स्वात्माराम जी भी नाथ परंपरा के हो। पर एक्चुअल में इसकी रियलिटी अभी तक हमें मालूम नहीं है, कहीं भी इसका एग्जैक्ट वर्णन नहीं मिलता है कि स्वामी जो स्वात्माराम जी है वो हठ योगी थे, नाथ योगी थे या शैविज्म के थे। ठीक है, तो ये आप याद कर लेना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से योगी का वर्णन हमें इसमें मिलता है। ठीक है ना? उसके बाद है उपदेश। अब देखो ऐसा है कि जितने भी इसमें 4 उपदेश मुख्य हैं, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं उस उपदेश के अंदर, जिससे क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है और बहुत डीप क्वेश्चन इस बार आ रहे हैं। तो हम अभी ऊपर-ऊपर से सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। आप कोशिश करना कि ये सारे जो मैंने पॉइंट लिखे हैं यहाँ पे, वो सारा आप याद कर लो। अगर आप याद करोगे तो आपके लिए ईज़ी हो जाएगा इस चीज़ को डिटेल में पढ़ना, ठीक है? तो सबसे पहला उपदेश जो है वो है आसन का। तो पहले उपदेश में आसन के अलावा भी बहुत सारी चीज़ों का वर्णन है, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे कि श्री आदिनाथ को नमन। मैंने भी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि जब स्वात्माराम जी जो है अपने प्रथम उपदेश की शुरुआत करते हैं, तो पहले ही श्लोक में उन्होंने भगवान शिव को नमस्कार किया है। जो आदिनाथ नाम लिखा है वो है भगवान शिव। तो उन्होंने भगवान शिव को नमस्कार करके अपने उपदेश की शुरुआत करी है कि हे आदिनाथ, आपको नमन है कि आपने हमें हठ योग विद्या का ज्ञान दिया है। फिर दूसरा है हठ योग का उद्देश्य। फिर आदिनाथ को नमन करने के बाद उन्होंने हठ योग का उद्देश्य बताया है कि हठ योग का उद्देश्य क्या है? राजयोग की प्राप्ति। उसके बाद है नाथ योगियों के नाम की चर्चा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए। ठीक है ना? इसमें 33 नाथ योगियों के नाम की चर्चा है, तो इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, सीक्वेंस आता है इसका हमेशा, तो ये भी आपको याद करना है। योग के लिए उपयुक्त स्थान। अब मैंने यहाँ पे बाहरी स्थान क्यों लिखा है, किसी को पता है? कोई बता सकता है यहाँ पे?
मैम बाहरी मैम स्थान जंग बाहर मतलब इसके आसपास का क्षेत्र कैसा होना चाहिए? हाँ जी, बिल्कुल सही। योग के लिए उपयुक्त स्थान तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है कि वो आंतरिक स्थान की बात की जा रही है कि वो बाहरी स्थान की। तो जो सबसे पहले स्वात्माराम जी योग के लिए उपयुक्त स्थान की बात करते हैं, तो वो बाहर के स्थान की बात करते हैं। मतलब कि जहाँ आप योगाभ्यास करने वाले हो, तो उस स्थान का जहाँ आप चुनाव करने वाले हो, वो स्थान कहाँ पे होना चाहिए? वहाँ शोरगुल नहीं होना चाहिए, शांति का वातावरण होना चाहिए, एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए। तो ये बाहरी स्थान की बात की गई है कि ओवरऑल बाहर से वो अच्छा होना चाहिए, कोई भी किसी प्रकार का रिस्क ना हो वहाँ। उसके बाद है मठ का वर्णन, ये है आंतरिक स्थान। आंतरिक स्थान कैसे? अब हमने योगाभ्यास के लिए स्थान का चुनाव तो कर लिया बाहरी रूप से, लेकिन वो अंदर से कैसा हो? अंदर से कैसा होना चाहिए? फॉर एग्जाम्पल अंदर से जैसे गोबर से लिपा होना चाहिए, कहीं भी बिल ना हो, छेद ना हो, जिससे जीव-जंतु आके वहाँ पे बसेरा बना ले, है ना? तो इस प्रकार से चीज़ें जो हैं वो है आंतरिक स्थान। तो उन्होंने पहले सबसे पहले बाहरी स्थान के बारे में बताया, उसके बाद आंतरिक स्थान के बारे में। फिर है बाधक तत्व, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। 6 प्रकार के उन्होंने बाधक तत्वों का वर्णन किया है, जो कि हमारे योग मार्ग में विघ्न के समान है। बाधक का मतलब होता है बाधा डालना या फिर विघ्न डालना, ठीक है ना? तो 6 प्रकार के उन्होंने बाधक तत्वों का वर्णन किया है। उसके बाद 6 प्रकार के साधक तत्व। साधक तत्व मतलब कि जो योग मार्ग में हमें सहायता प्रदान करे, आगे बढ़ने को प्रेरित करे। ऐसे कौन-कौन से जो तत्व हैं जो हमारे योग मार्ग में आगे बढ़ने में हमारी मदद करते हैं, वो है साधक तत्व। तो 6 बाधक तत्व और 6 साधक तत्व का वर्णन इसमें मिलता है। उसके बाद है आसन का वर्णन। इसमें 15 आसनों की चर्चा की गई है और इन 15 आसनों में भी मुख्य रूप से 4 आसन हैं, ठीक है? इन 15 आसन में भी मुख्य है वो है 4 और इस 4 में भी एक आसन है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है सिद्धासन। तो ये आपको याद रखना होगा कि हठ प्रदीपिका में 15 आसनों का वर्णन मिलता है। गीधन संहिता में कितने आसनों का वर्णन मिलता है? 32। 32 आसन। ठीक है। तो गीधन संहिता में 25 और हठ प्रदीपिका में 15 आसनों का वर्णन मिलता है। फिर इसके बाद उन्होंने मिताहार की चर्चा करी है। ठीक है, मिताहार क्या होता है? मैम मीताहार का यहाँ पे मैम अर्थ है जो मैम कि हमें मन को खाने प्रिय की लगे विधि। और हाँ, जो मन को प्रिय लगे, योग साधना में विघ्न ना डाले, योग साधना में सहायक हो। मिताहार मैम का खाना मतलब खाने की होता है विधि। हाँ, दोनों आप सही बोल रहे हैं। एक मतलब आस-पास ही है आंसर आपका। मिताहार अगर हम इसको समझेंगे अच्छे से, मीत प्लस आहार। मित का मतलब होता है कम, आहार का मतलब भोजन, अर्थात कम आहार। हमेशा ऐसा सुना होगा आपने कि जो योगी हैं वो कम आहार खाया करते थे। तो उसे हम क्या कहते हैं? मिताहार मतलब जितनी आपकी डाइट है, उससे 1/4 जो चौथा भाग है उसका कम खाना, वो होता है मिताहार। पूरा-पूरा कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए, ऐसा बोला जाता है। ठीक है ना? तो उसे कहते हैं मिताहार, ठीक है? उसके बाद है अपथ्य आहार। अपथ्य मतलब कि जो हमारे सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, है ना? उसे कहते हैं अपथ्य। जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, वो होते हैं अपथ्य आहार के अंतर्गत आते हैं। फिर है पथ्य आहार। पथ्य आहार जो कि हमारे शरीर को बल, ऐश्वर्य ये सारी चीज़ें प्रदान करते हैं, हमारे शरीर के लिए अच्छे होते हैं। एक योगी के लिए अच्छा आहार जो हो, वो होता है पथ्य आहार, जो हमारी योग साधना में बाधक ना बने। फिर है सिद्धि। ये सारी चीज़ों का वर्णन करने के बाद लास्ट में स्वामी स्वात्माराम जी बताते हैं कि ऐसे कौन-कौन सी चीज़ें हैं जिनको फ़ॉलो करने से हमें सिद्धि की प्राप्ति होगी और कौन से साधक को सिद्धि की प्राप्ति होगी, इसके बारे में भी वो इस अध्याय के लास्ट में बताते हैं। तो ये हो गया प्रथम उपदेश। प्रथम उपदेश में हमें इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से कल हम डिटेल में पढ़ेंगे। आज हमने एक ऊपर-ऊपर से पढ़ा है, ये आपको कल याद करके आना है, मैं पूछूँगी, ठीक है? उसके बाद है दूसरा अध्याय है प्राणायाम। अब देखिए जभी भी हम किसी भी ग्रंथ को पढ़ेंगे, आपने घेरन संहिता में भी देखा होगा, प्राणायाम से पहले किसी भी चीज़ हमारे शरीर की शुद्धि की बात करी जाती है। क्योंकि प्राणायाम हमारे प्राण, हमारे वायु से रिलेटेड है, हमारी जीवनी शक्ति से रिलेटेड है और जीवनी शक्ति अगर विशुद्ध हो जाए तो कोई भी चीज़ फलित नहीं होती है।
तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है प्राण को, जो दूषित प्राण है उसको सही करना। तो इसलिए प्राणायाम से पहले नाड़ी शोधन की चर्चा सभी महर्षि करते हैं। तो ठीक उसी प्रकार स्वामी स्वात्माराम जी ने भी प्राणायाम से पहले वायु और चित्त में संबंध बताया है। फिर उन दोनों की शुद्धि कैसे होगी, उसके लिए उन्होंने नाड़ी शोधन का अभ्यास बताया। नाड़ी कितनी होती है हमारे शरीर में? 72,000। हाँ जी, 72,000 नाड़ियां होती है। अलग-अलग ग्रंथों में अलग-अलग वर्णन है। तो उन नाड़ियों की शुद्धि के बाद ही हमें प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए, ऐसा स्वामी स्वात्माराम जी कहते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने वायु और चित्त में संबंध बताया है। उसके बाद उन्होंने नाड़ी शोधन का वर्णन किया है कि नाड़ियों के शुद्ध होने के बाद ही क्या प्राणायाम का अभ्यास किया जा सकता है। फिर षटकर्म, 6 प्रकार के उन्होंने षट कर्मों की चर्चा की है। षट अर्थात 6, कर्म मतलब क्रियाएं। षट कर्म मतलब 6 क्रियाएं ऐसी हैं जो हमारे शरीर की शुद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। तो घेरन संहिता में किसी को याद है सीक्वेंस क्या है षटकर्म का? जी मैम। धोती, बस्ती, नैती, नौली, त्राटक, कपालभाति। सही है ये? एक बार फिर से बोलिएगा यस मैम। मैम। देखो उसमें धोती। धोती, बस्ती, नैती, नौली, त्राटक, कपालभाति। जी मैम, घेरा संहिता के अनुसार में सही आएगा। है, लेकिन हाथी के ऊपर दीवार के अनुसार सही नहीं है। नौली से पहले आ जाएगा त्राटक। मैम ने घेरन हाँ, संहिता के क्या पूछा? थोड़ा सा बस डिफरेंस है इसमें। नौली की जो पोजीशन है ना वो बस चेंज होती है इसमें, ठीक है? ये याद रखना आप। कल हम इसको पढ़ेंगे ना तो आपको और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो उसके लिए ये सबसे अच्छा ट्रिक है कि आप श्लोक याद कर लो। एक में लौलिकी बोला गया और एक में नौली, तो वो आपको डिफरेंस करने में आसानी होगा, है ना? तो इसमें 6 कर्मों की चर्चा है। षटकर्म में 6 कर्मों की चर्चा है। उसके बाद है प्राणायाम। प्राणायाम षटकर्म जब हमारे शरीर की शुद्धि हो जाती है उसके पश्चात ही प्राणायाम स्टार्ट करना चाहिए, ऐसा स्वामी स्वात्माराम जी कहते हैं। तो 8 प्रकार के प्राणायाम का वर्णन इसमें मिलता है। उसको हम कल डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद है जो प्राणायाम है उसमें भी 2 प्रकार के मेन प्राणायाम का वर्णन हमें हठ प्रदीपिका में देखने को मिलते हैं। वो है सहित कुंभक और केवल कुंभक। कुंभक को यहाँ प्राणायाम ही कहा गया है। तो ये 2 प्रकार के प्राणायाम है जो मेन है इसमें। उसके बाद है हठ योग और राजयोग में संबंध। वो श्लोक आपने सुना होगा, हठम विना राजयोगो राजयोगम विना हठ। तो इस श्लोक के माध्यम से स्वामी स्वात्माराम जी हठ योग और राजयोग में एकता को दिखाने का प्रयास करते हैं कि हठ योग और राजयोग 2 अलग-अलग मार्ग ना होकर के एक ही हैं। ठीक है? तो इस प्रकार से इसमें संबंध का वर्णन मिलता है। फिर है हठ सिद्धि के लक्षण। 8 लक्षण उन्होंने हठ सिद्धि के बताए हैं। तो इन लक्षणों के बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। उसके बाद है तीसरा अध्याय, तीसरा उपदेश। तीसरे उपदेश में हमें वर्णन मिलता है मुद्रा और बंध का। घेरन संहिता में कितनी मुद्राएं और कितने बंध हैं ओवरऑल? 25 मुद्राएं हैं मैम, जिनमें 16 मुद्रा है, 5 बंद है और 16 मुद्रा के 4। बारे में। मैम उसमें 16, 5 धारणा है और 16 मुद्रा है हम्म, और 4 क्या थे, 4 बंद है। वेरी गुड, सही बोला आपने। तो ठीक उसी प्रकार इसमें भी मुद्राओं का और बंध का वर्णन मिलता है। ओवरऑल अगर पूछा जाए तो आपने बताना है कि ओवरऑल है 10 मुद्रा, है ना? ओवरऑल 10 मुद्रा का वर्णन इसमें मिलता है। पर उसमें से जो 6 है वो है मुद्रा और जो 4 है वो है बंध। ठीक है ना? इसमें 10 मुद्राओं का वर्णन मिलता है, लेकिन जो इसमें से 6 है वो मुद्रा के अंतर्गत आता है और जो 4 है वो बंध है। सबसे पहले इसमें कुंडलिनी का वर्णन मिलता है। कुंडलिनी जागरण कैसे होगा, कुंडलिनी के पर्यायवाची शब्द कौन-कौन से हैं। उसके बाद सुषुम्ना नाड़ी, उसका पर्यायवाची शब्द इसमें बताया गया है। हमारे जो हठ योगिक टेक्स्ट है उसमें मुख्य रूप से 3 नाड़ियों का वर्णन मिलता है, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, है ना? इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। तो उसमें जो सबसे मेन होती है वो होती है सुषुम्ना नाड़ी। तो इसमें सुषुम्ना नाड़ी के पर्यायवाची शब्दों का वर्णन स्वामी स्वात्माराम जी ने किया है। उसके बाद उन्होंने मुद्रा को समझाया है। फिर बंध का वर्णन हमें देखने को मिलेगा। फिर है गोमांस भक्षण।
ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं इस चीज को लेकर। एक है गोमांस भक्षण और दूसरा है अमर वारुणी। ये दो बहुत ही मेन कंसेप्ट हैं इस ग्रंथ के। गोमांस भक्षण आपने कभी सुना है? क्या समझते हैं इससे? गाय उनको खाने वाले मैम। गाय का मांस खाने वाले। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जो ये गोमांस लिखा है ना, ऐसे ऐसे इंडिकेट तो यही होता है कि जो मांसाहार करते हो, बट एक्चुअल मीनिंग इसका ये नहीं है। गो मांस अगर हम इसका संधि विच्छेद करें तो ये क्या होता है, जब भी हम अपनी जीभा को फोल्ड करके जो रसोपान करने के लिए अंदर की ओर फोल्ड करते हैं, आपने वो लगाया होगा शीतली प्राणायाम जब हम करते हैं ना तो जीभ को फोल्ड करते हैं, तो उससे अपोजिट जब हम जीभ को फोल्ड करते हैं ऊपर की ओर, तालू की ओर, गो का मतलब होता है तालू, मांस की ओर मतलब अंदर की ओर लेके जाना, तो जब हम तालू की ओर अपनी जीभ को फोल्ड करते हैं तो वो होता है गोमांस भक्षण। और ये क्यों करते हैं हम? अमर वारुणी के लिए। अमर वारुणी क्या होता है? अमर का मतलब होता है अमृत तत्व, वारुणी का मतलब होता है उसका पान करना, रस का पान करना। अमर वारुणी होता है जो हमारे आज्ञा चक्र से सोम रस निकलता है। वो कब निकलता है? जब हम जालंधर बंद लगाते हैं, तो उस बंद के लगने के कारण हमारे आज्ञा चक्र से सोम रस निकलता है। तो उस सोम रस का पान करने, जो हम सोम रस का जब पान करते हैं तो वो होता है गोमांस भक्षण, और जो वो सोम रस निकलता है उसे हम कहते हैं अमर वारुणी। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होना चाहिए। मैम इसे खेचरी मुद्रा से कोरिलेट कर सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। देखो उसमें ना जो सोम रस निकलता है उसके लिए बहुत सारी मुद्राएँ यूज़ होती है। उसमें खेचरी मुद्रा भी लगाते हैं, सांभवी मुद्रा भी यूज़ होता है। तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे मुद्रा वाली क्लास में, जब हम मुद्रा को डिटेल में पढ़ेंगे ना तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है? उसके बाद है सोमरस का महत्व। अब क्या हो गया, हमने सोमरस का पान भी कर लिया, अब उसका महत्व बताना भी तो ज़रूरी है कि सोमरस का पान करते क्यों हैं? तो स्वामी स्वात्माराम जी ने उसके बाद सोमरस की महत्ता बताई है कि सोमरस के पान करने के बाद साधक के शरीर में क्या-क्या परिवर्तन आते हैं और कौन-कौन सी सिद्धियाँ हमें प्राप्त हो सकती है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट है इस उपदेश का, वो है कंद का वर्णन, जो कि हर जगह नहीं मिलता है ये। इससे 2-3 बार क्वेश्चन बन के आया है। इसकी श्लोक संख्या आप याद रखना, और ये याद रखना कि ये कौन से चैप्टर में है, कौन से में है, तृतीय उपदेश में है, और तृतीय उपदेश के सबसे लास्ट में हमें मिलता है कंद का वर्णन। ठीक है ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया हमारा तीसरा अध्याय। उसके बाद है चौथा अध्याय, सबसे लास्ट। मैम कन क्या है मैम? कंद एक स्थान होता है। जब भी कुंडलिनी जागरण की अवस्था में योगी पहुंचते हैं ना, तो कुंडलिनी का स्थान कंद के ऊपर या कंद के नीचे माना जाता है। वो ग्रंथों के अकॉर्डिंग अलग-अलग होता है। उसी के आधार पर ही कुंडलिनी का स्थान डिवाइड होता है। ठीक है? तो ये होता है जी कंद। मैम। अब देखो चौथा अध्याय है नादानुसंधान। नाद का अनुसंधान मतलब नाद का क्या करना? अनुसंधान करना, उसको अप्लाई करना, उसको प्राप्ति के लिए कोशिश करना। तो ये चौथा अध्याय है हमारा। तो चौथे अध्याय में सबसे पहले हमें वर्णन मिलता है समाधि की परिभाषा, कि समाधि क्या है। फिर है राजयोग के पर्यायवाची। मैंने बताया था आपको कि समाधि को ही राजयोग कहा गया है। जब हम इस अध्याय में आएंगे, जब हम राजयोग के पर्यायवाची शब्द देखेंगे, तो वहां पे राजयोग के पर्यायवाची में समाधि शब्द का वर्णन किया गया है। उसके बाद है चित्त प्रवृत्ति के कारण। जो हमारा चित्त है बहुत ही चंचल माना जाता है, तो उस चित्त को हम कैसे कंट्रोल में कर सकते हैं और किस पर ध्यान करने से वो कंट्रोल में होगा, तो इसके बारे में इसमें वर्णन किया गया है कि चित्त की प्रवृत्ति के कारण उसको हम किस जगह लगाएंगे कि वो एकाग्र हो जाए। उसके बाद वर्णन मिलता है कुंडलिनी जागरण और उसके परिणाम। चौथे अध्याय में इसमें बताया गया है स्वामी स्वात्माराम जी के द्वारा कि कुंडलिनी जागृत कैसे होगी, किस अभ्यास से हम कुंडलिनी जागरण कर पाएंगे, और कुंडलिनी जागरण होने के बस उसके पश्चात क्या-क्या लक्षण एक योगी के शरीर में हमें दिखने को मिलेंगे और कौन-कौन सी सिद्धियां हमें प्राप्त होगी। उसके बाद मिलता है लय की परिभाषा। लय आपने पढ़ा होगा हिरण संहिता में, क्या होता है लय? लय सिद्धि पढ़ी है ना आप लोगों ने?
हाँ, वो खेचड़ी से शायद आती है, नहीं खेचड़ी से रसानंद समाधि होती है। मेरा हाँ, बिल्कुल सही। नाम याद नहीं आ रहा, इसका याद नहीं आ रहा किससे। कोई बात नहीं। लय का अगर हम नॉर्मल शब्दों में मीनिंग देखें तो लय मतलब होता है किसी भी चीज़ में रम जाना, किसी भी चीज़ में पूरी तरीके से समाहित हो जाना। तो आत्मा और परमात्मा का मिलन जैसे हठ योग कहते हैं ना, ठीक उसी प्रकार से बिंदु और नाद का मिलन जो है लय होता है। तो इसमें हम देखेंगे कि लय की परिभाषा क्या है। उसके बाद वर्णन मिलता है शांभवी और खेचरी मुद्रा का। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो तीसरा अध्याय था उसमें तो मुद्राओं की चर्चा हो चुकी है पहले भी। फिर क्या जरूरत पड़ी कि उन्होंने लास्ट में और सांभवी और खेचरी मुद्रा का वर्णन किया स्वामी स्वात्माराम जी ने। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको हम जब हम चौथा अध्याय डिस्कस करेंगे तब बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद वर्णन मिलता है नादानुसंधान। इसका क्रम हमेशा पूछा जाता है। नादानुसंधान की इसमें 4 अवस्थाएं बताई गई है। आरंभावस्था, घटावस्था, परिचयावस्था और निष्पत्त्यावस्था। इस प्रकार से 4 अवस्थाओं का वर्णन स्वामी स्वात्माराम जी ने चौथे अध्याय में किया है। लेकिन इसमें से भी जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है इसका क्रम। किस क्रम में नाद का बताया गया है वो क्रम याद करना इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि जो क्रम है वही पूछा जाता है एग्ज़ाम में। घेरन संहिता में भी है नाद का क्रम। देखा ना कि नहीं घेरन है। संहिता में नाद का है कि नहीं? नहीं है मैम। श्योर है आप सभी कि नाद का नहीं है उसमें वर्णन? मैम है, उसका क्रम एकदम से याद नहीं आ रहा अभी। और जिसमें नाद वो का वर्णन है संज्ञा उसमें। देते हैं। ये है ब्राह्मणी मैम, एक प्राणायाम पढ़ा संज्ञा होगा देते। ना? हाँ। तो उसमें है आरंभ नाद अवस्था, हाँ, का क्रम। इसकी 4 अवस्था है। आरंभ अवस्था, घटावस्था, परिचयावस्था, निष्पत्ति अवस्था। ठीक है, तो आप कल एक बार पढ़ के आना ये कि नाद का क्रम उसमें क्या दिया गया है घेरन संहिता में। मैं पूछूंगी आप लोगों से, ठीक है? इसमें फिर लास्ट में है समाधि प्राप्त योगी के लक्षण। सबसे लास्ट स्टेज होती है ये और सबसे लास्ट उपदेश है इस ग्रंथ का। इसमें महर्षि जो स्वामी स्वात्माराम जी हैं उन्होंने बताया कि जो उनका मेन लक्ष्य था, क्या लक्ष्य था? उन्होंने हठ प्रतिपिका क्यों लिखा था? हठ योग के द्वारा राजयोग की प्राप्ति के लिए। और राजयोग की अल्टीमेट एम क्या है? समाधि की प्राप्ति। तो लास्ट में ही उन्होंने बताया कि अब तो समाधि की प्राप्ति हो गई, इसके बाद क्या लक्षण प्राप्त होते हैं समाधि की प्राप्ति के बाद योगियों में। तो इसके साथ उन्होंने इस चैप्टर को एंड किया है समाधि के बारे में बताकर। तो इस प्रकार से ये सभी चारों अध्याय यहाँ पे स्वामी स्वात्माराम जी ने बताया है। एक मोटे मोटे तौर पे है आपके मन में एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने के लिए कि आप कैसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया बेस लेवल का। अब हम थोड़ा टाइम अभी भी है हमारे पास तो हम डिस्कस कर लेते हैं पहला पाद। इतना क्लियर है आप लोगों को? इसमें कोई डाउट तो नहीं? यस मैम। तो ठीक है, तो हम पहले उपदेश की चर्चा कर लेते हैं। ये है वो मेन बुक जो आपके पास होनी चाहिए, हठ प्रदीपिका, जो महर्षि स्वामी स्वात्माराम के द्वारा है, उनके द्वारा लिखी गई है ये। उसके बाद है, देखो जो हठ प्रदीपिका है ना, उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी है जो जो आपको खुद से भी पढ़नी होंगी। आप ऐसे सोच के मत बैठिएगा कि टीचर सारी चीजें आपको करा देगा, है ना? खुद से एफर्ट भी लगाना है आप लोगों ने। तो उसमें मेन मेन चीजें कुछ हैं वो मैं आपको बता देती हूँ, आपको खुद से पढ़ना है। जैसे ये प्रस्तावना है, प्रस्तावना में बहुत सारी चीजें ऐसी दी हुई है जो कि बुक के अंदर नहीं है उसका वर्णन। फॉर एग्जाम्पल यम और नियम का, यम और नियम का वर्णन बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि हठ प्रदीपिका में उसका वर्णन नहीं है। डायरेक्ट रूप से नहीं है उसका वर्णन, पर इनडायरेक्टली स्वामी स्वात्माराम जी ने इसमें उसका वर्णन किया है। तो प्रस्तावना आप अच्छे से एक बार पढ़ लेना। इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी है जिससे क्वेश्चन बनते हैं। 10 यम और 10 नियम का वर्णन मिलता है हठ प्रतिपिका में, उससे भी क्वेश्चन आया है। तो वो चीजें आपको याद होनी चाहिए, कहीं से भी क्वेश्चन आए छूटना नहीं चाहिए। तो आप प्रस्तावना एक बार पढ़ के आना कल, ठीक है ना? इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो इम्पोर्टेंट है बहुत, इससे भी क्वेश्चन बहुत बन जाते हैं कई बार।
ठीक है, ये हमारा है पहला उपदेश। ठीक है, तो इसमें पहले उपदेश में कहा गया है श्री आदिनाथाय नमोस्तुस्तु तस्मै योनुपदिष्टा हठ योग विद्या विभ्राजते प्रोन्नत राजयोग मारो मिच्छोर धीरो हनीव। अर्थात देखो, संस्कृत के श्लोक पढ़ने का ना सबसे इजी तरीका होता है तोड़ तोड़ के पढ़िए, है ना। उसका वर्ड मीनिंग पता होना चाहिए आपको, उसे बहुत जल्दी श्लोक याद भी हो जाते हैं और एक्सप्लेनेशन भी याद रहता है। तो हम वर्ड तोड़ तोड़ के ही पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले है श्री आदिनाथाय। श्री आदिनाथाय, नाथों के जो नाथ है उनको कहते हैं श्री आदिनाथ। ये भगवान शिव को इंडिकेट किया गया है इसमें कि जो भगवान शिव है। नमो अस्तु, नमो मतलब नमन करना, अस्तु मतलब है। किनको नमन है? भगवान शिव को नमन है। तस्मै, तस्मै का अर्थ होता है जिन्होंने। ये नोपदिष्टा, येन और उपदेश, जिन्होंने क्या दिया? उपदेश दिया है। किसका? हठ योग विद्या, हठ योग विद्या का। तो इस लाइन का मतलब क्या हुआ? श्री आदिनाथाय नमोस्तस्तु, अर्थात उस आदिनाथ भगवान को क्या है? नमन है, जिन्होंने तस्मै योनोपदिष्टा हठ योग विद्या, जिन्होंने हठ योग विद्या का उपदेश दिया है। उस आदिनाथ भगवान को नमन है जिन्होंने हठ योग विद्या का उपदेश दिया है। और क्यों दिया है? विभ्राजते, विभ्राजते प्रोन्नत राजयोग योगम आरूढ़ मिच्छोर अधोरिहिनीव। प्रोन्नत राजयोगम आरूढ़म, आरूढ़ का मतलब क्या होता है? उस पे लग जाना, उसकी प्राप्ति में, इच्छा, इच्छा से। अधोरिहिनीव, अधिरोहणीव, इव मतलब होता है वि, इव मतलब होता है भी, विभ्राजते मतलब कि उच्चतम शिखर पर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो कि उच्चतम शिखर पर चढ़ने की इच्छा रखते हैं। कौन? योगाभ्यासी। आरूढ़ मतलब कि जो योग का अभ्यास करने में आरूढ़ है, लगे हुए हैं, उनके लिए क्या है? राजयोग। राजयोग क्या है? सीढ़ी के समान है, विभ्राजते मतलब सीढ़ी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो राजयोग है, जो राजयोग की प्राप्ति में लगे रहना चाहते हैं, अर्थात जो या राजयोग की प्राप्ति करना चाहते हैं, उन योग के अभ्यासियों के लिए हठ योग क्या है? एक सीढ़ी के समान है, ऐसा स्वामी स्वात्माराम जी कहते हैं। तो इस श्लोक का पूरा मतलब क्या हुआ? स्वामी स्वात्माराम जी कहते हैं कि हे सर्वशक्तिमान श्री आदिनाथ, आपको नमन है कि आपने हठ योग विद्या का ज्ञान या उपदेश हमें दिया है। और क्यों दिया है? क्योंकि जो लोग राजयोग अर्थात समाधि की प्राप्ति करना चाहते हैं, उनके लिए यह हठ योग क्या है? एक सीढ़ी के समान है, जिसपे चलकर वो इजिली, बड़ी इजी तरीके से राजयोग की प्राप्ति कर सकते हैं। तो इस प्रकार से स्वात्माराम जी ने पहले श्लोक में बताया है। ठीक है, उसके बाद है दूसरा श्लोक। प्रणम्य श्रीगुरुनाथं स्वात्मारामेण योगिना केवलं राजयोगाय हठविद्योपदिश्यते। प्रणम्य, प्रणाम है, श्री गुरु, उस गुरु को, नाथम नाथ के, प्रणम्य श्री गुरुनाथम अर्थात नाथ के उस गुरु को प्रणाम है। स्वात्मारामेण योगिना, स्वात्माराम जी योगी कहते हैं। क्या कहते हैं? कि नाथ के उस गुरु को प्रणाम है, जो नाथ परंपरा है, उस नाथ परंपरा के जो मेन गुरु है अर्थात भगवान शिव, उस गुरु को प्रणाम है। क्यों प्रणाम है? केवलम राजयोगाय, केवल राजयोग की हठ विद्योपदिश्यते प्राप्ति के लिए, हठ विद्योपदिश्य हठ योग विद्या का उपदिश्यते ज्ञान दिया है। तो इसका पूरा अर्थ क्या हुआ? उस नाथ परंपरा के जो मेन योगी हैं, प्रवर्तक हैं भगवान शिव, उनको स्वामी स्वात्माराम जी नमन करते हैं और कहते हैं कि उस भगवान को नमन है जिन्होंने केवल राजयोग की प्राप्ति के लिए हठ योग विद्या का ज्ञान दिया है। ठीक है ना, इतना हो गया क्लियर। उसके बाद है तीसरा श्लोक। भ्रांतया बहुमध्वान्ते राजयोगम जानताम हठ प्रदीपिकाम धत्ते स्वात्मा राम कृपाकरः।
अर्थात भ्रांत मतलब होता है भ्रांति, जिसमें बहुत सारी भ्रांतियाँ हों। ठीक है, तो आज की क्लास ना हम यहीं पे स्टार्ट करते हैं क्योंकि बैटरी इज़ लो। तो हम आगे की क्लास कल करेंगे, जो बचा हुआ है ना वो हम कल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? ओके जी मैम। मैम इसके जो इम्पोर्टेंट श्लोक है वो भी बताते जाइएगा। हाँ जी, बिल्कुल। जो पहला श्लोक अभी मैंने बताया, पहला और दूसरा, आदिनाथ को नमन और हठ योग विद्या का उपदेश, ये 2 मेन श्लोक हैं। जो मेन है ना उसको हम 1-2 बार अच्छे से रिपीट करेंगे और जो मेन नहीं है उसको हम केवल 1-1 बार पढ़ते हुए चलेंगे, जिससे आपका टाइम कंजप्शन भी बहुत कम हो और टाइम भी बच जाए आपके रिवीजन के लिए, ठीक है? ठीक है, तो आप सभी लीव कर सकते हैं। हम कल से कंटिन्यू करेंगे आगे की क्लास और इसी टाइम पे रहेगी क्लास इवनिंग में, क्योंकि अभी नेटवर्क इश्यू हो नहीं रहा है, मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा नेटवर्क इश्यू रहेगा। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं?